हेलो हाय फ्रेंड्स। एसएससी जीडी के लिए एक नया चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो आपको इसमें क्वेश्चन बैंक है जो पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इसको हम लोग अच्छा से कर लेते हैं तो ये आपका जो एग्जाम आने वाला जो है एसएससी जीडी है वो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, तो इसमें मैथ्स जो है हम लोग को बिल्कुल एकदम नए तरीके से करेंगे, तो इसको आप बने रहिए। पहला क्वेश्चन जो हम लोग का आ जाता है वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। हमारा चैप्टर क्या है भैया? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, रेशियो का मतलब होता है अनुपात। क्या हो जाता है? अनुपात। ठीक है, रेशियो का मतलब क्या हो जाता है? अनुपात। और प्रोपोर्शन का मतलब होता है समानुपात। समानुपात हो जाता है। ठीक है, बोलिए रेशियो का मतलब क्या होता है? अनुपात। और प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? समानुपात। देखिए अनुपात को हम लोग ना ऐसे डिनोट करते हैं, ये डबल पॉइंट से दो बिंदु देते हैं, ये आपका अनुपात हो जाएगा। और समानुपात जो होता है वो आपका इस तरह का होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग का बेसिक पढ़ा हुआ है, अब हम लोग क्या करना, डायरेक्ट क्वेश्चन पे काम करना है। किस पे काम करना है? क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन एकदम आपको एकदम बिल्कुल आसान लगेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है रेशियो का। क्वेश्चन जो हम लोग का दिया गया है वो बोला गया है कि x प्लस वाई, क्या दिया हुआ है? x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई का रेशियो दिया है x माइनस वाई के साथ, जो आपका है कितना है? 3:2। 3:2 है। समझ आ गया? 3:2। देखिए यहाँ से आपको x का आपसे क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि एक्स स्क्वायर और प्लस में वाई स्क्वायर का रेशियो जो है, अनुपात जो है आपको निकालना है एक्स स्क्वायर और माइनस में वाई स्क्वायर के साथ। ठीक है, एक्स स्क्वायर और माइनस में वाई स्क्वायर के साथ। तो ये बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है ना। आपको इसमें ज़्यादा परेशानी होने की आवश्यकता नहीं है। तो पहला हमको सबसे पहला मेरा जो काम है वो एक्स का वैल्यू निकालना है। किसका निकालना है? एक्स रेशियो। और फिर निकालना किसका? वाई रेशियो। सबसे पहला जो हमारा काम है वो एक्स रेशियो वाई का वैल्यू निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसे दिया जाए कि एक प्लस में और एक माइनस में, तो अगर आपको एक्स का वैल्यू निकालना है तो आपको क्या करना है? जोड़ के आधा कर देना है, यानी जोड़ के हाफ कर देना है। 3 2 5, 5 का आधा कितना होता है? 2.5। 2.5 रेशियो। अगर वाई का निकालना है तो घटा के आधा कर देना। 3 में से 2 गया 1, अब एक क्या आता है? 0.5। 0.5 यहाँ से आप निकाल सकते हैं, तो क्या आ जाएगा? 5:1। बोलिए एक्स का वैल्यू कितना होगा? 5 और वाई का वैल्यू क्या होगा? 1, यानी 5:1 हो गया। ठीक है, एक्स का कितना हो गया? 5 और वाई का कितना हो गया? 1। अब हमको निकालना है किसका? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स का वैल्यू कितना है? 5। तो बोलिए 5 का क्या होता है? बोलिए 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 यानी 25। और 1 का स्क्वायर यानी कि वाई का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। ठीक है, किसके साथ रेशियो करना है? एक्स स्क्वायर और माइनस में वाई स्क्वायर। तो एक्स का वैल्यू कितना है? 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। ठीक है, और 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। तो देखिए हमारा हो जाएगा 25 और 1 26। 26 रेशियो 25 में से गया 24। ठीक है, तो यहाँ से आप 2 से निकाल दो तो 13:12। कितना आ जाएगा? 13:12। ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। जो हमारा ऑप्शन नंबर किस में है भैया? ये ऑप्शन हमारा सी में है। ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या हो गया? करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया? करेक्ट आंसर। बोलिए यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अगर ऐसा कंडीशन हो एक्स प्लस वाई वाला और एक्स माइनस वाई वाला, ठीक है, तो एक्स का वैल्यू निकालना है तो जोड़ के हाफ कीजिएगा, और वाई का वैल्यू निकालना है तो क्या करना आपको? घटा के हाफ करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक कक्षा में 60 लड़के और लड़कियां हैं, इनमें से कौन सा लड़के और लड़कियों की संख्या का सही अनुपात नहीं है? देखिए टोटल जो है कक्षा में कितने हैं भाई? 60 हैं। कितने हैं? 60 हैं। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्लास की अगर बात किया जाए, जैसे मान लेते हैं ये क्लास है, ठीक है, ये क्लास में कितने लड़के हैं? 60 हैं, जिसमें गर्ल और बॉय दोनों हैं। गर्ल भी हैं, यानी कि ये बॉय हैं और क्या हैं? गर्ल हैं। ठीक है, बॉय एंड गर्ल दोनों कितने हैं? 60 हैं। दोनों मिला के 60 हैं, यानी 60 हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपसे बोल रहा है कि लड़के और लड़कियों का जो संख्या का जो अनुपात है वो नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा देता है क्या? 1:6। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देता है
कितना है 2:3, 2:3, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा देता है 1:3 और ऑप्शन नंबर डी देता है 3:7। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट ऑप्शन नंबर ए मार सकते हो। कैसे? देखिए, ये मान लेते हैं लड़का है, ये लड़की है, तो 6 1 7, क्या 7 से 60 डिवाइड हो जाएगा? नहीं। बोलिए 3 2 5, 5 से 60 डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। 3 1 4, 4 से भी कट जाएगा, 3 7 10, 10 से भी कट जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? 1:6, यानी 60 जो है वो इसके साथ 6 और 1 यानी कि 7 से डिवाइड ना होगा। तो ऐसे में हमारा आंसर कौन हो जाएगा? 1:6। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? बोलता है कि 15 और 45 का, एकदम अच्छा क्वेश्चन है। 15 एंड 45 का, 45 का, ठीक है। आपसे पूछ रहा है क्या कि तीसरा अनुपाती क्या है, यानी थर्ड रेशियो क्या है। तो ध्यान दीजिएगा कि आपको पता है कि होना चाहिए कि B² इक्वल में होता है AC, है ना। B² इक्वल में AC। अब हमको मतलब है किससे? थर्ड पूछ रहा है, यानी C से। तो क्या हो जाएगा? C इक्वल में क्या हो जाएगा? B² और बाई में ये हो जाएगा, यानी सेकंड वाला का स्क्वायर, सेकंड वाला का स्क्वायर बट्टा में कर देंगे। तो सेकंड कितना है आपका? 45 है। तो 45 को स्क्वायर करना है, यानी 2 बार लिखना है। अब ये का वैल्यू कितना है? 15। तब बदल दिया 45 3 और 45 दिया 135। 135 हमारा क्या हो गया? करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर कितना में है? सी में। ऑप्शन नंबर सी में हमारा ये आंसर है। बिल्कुल आसान तरीका था, ठीक है। सी को निकालना है तो B² बाई में कितना होता है? ये हो जाता है B² बाई में ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि यदि 2 गोलों की पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात 49 कितना है? 25 है। हाँ 25 है, ठीक है। 2 गोले हैं, 2 गोले हैं और दोनों का त्रिज्या का अनुपात है ना, त्रिज्या नहीं, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात है 49:25। तो इसके आयतन का अनुपात क्या होगा? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसमें तो कलम लगाने की भी जरूरत नहीं है भाई, है ना। जैसे कैसे? देखिए ध्यान दीजिएगा कि 49 है, तो इसमें तो आपको पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल में R² होता है। क्या होता है? R², ठीक है। क्षेत्रफल में क्या होता है भैया? R² होता है, ठीक है। इसको मान लेते हैं R1 और इसको मान लेते हैं R2। तो बताइए कि R1 क्या वैल्यू क्या हो जाएगा? बताइए, 7 होगा ना। R1 कितना हो जाएगा? और यहाँ पे R2 है, तो R1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7, ठीक है। और R2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है वॉल्यूम, यानी आयतन पूछ रहा है। अब आयतन में क्या होता है? R क्या होता है? 3 बार मल्टीप्लाई होता है, R3 होता है ना, 4/3 पाई R3। तो ध्यान दीजिएगा R3 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो R का वैल्यू 7 है, तो इसका भी क्या हो जाएगा? होल क्यूब हो जाएगा, और रेशियो में हो जाएगा आपका 5 का होल क्यूब। तो ध्यान दीजिए कितना हो जाएगा? 343। 7 का क्यूब कितना? 343 और 5 का 125। ये हमारा क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर आपका ए में है। ऑप्शन नंबर ए के साथ आपका जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि एरिया जो होता है ना, सरफेस एरिया जो होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, उसमें R² होता है। तो R² का मान है 49, ठीक है। तो R का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए? 7 हो जाएगा। हमको निकालना है वॉल्यूम, तो यानी आयतन निकालना, तो उसमें R³ होता है, तो 7 का होल क्यूब हो जाएगा आपको 343, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एक आदमी कुछ पेन 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5 रेशियो 1/6 के अनुपात में ABCD को में वितरित करता है, तब आदमी के पास पेनों का न्यूनतम संख्या कितनी है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है। बोल रहा है किसी आदमी के पास, किसी आदमी जो है ना, एक आदमी जो कुछ पेन को इस तरह से बांटता है। कैसे? 1/3 रेशियो, ठीक है। 1/3 रेशियो 1/4 1/4 रेशियो 1/5 रेशियो और एक है 1/6 रेशियो, ठीक है। इसके रूप में बांटता है और पूछता है कि न्यूनतम जो है पेनों की संख्या कितनी होगी। तो ध्यान दीजिएगा, आप इसको कुछ मत कीजिए, इसको एलसीएम लीजिए। 3 4 5 6 का एलसीएम कितना होगा? 60। तो 60 में 30 से कितना जाएगा? 20 जाएगा। 20 3 60, इसका एलसीएम हुआ ना 60। कितना हुआ? 60। आप यहाँ से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो 20 15 चौके 60
और 12 पच्चीस 60 और 10 छक्के 60। बोलिए कट गया तो नहीं जाएगा, तो इसको आप निकालिए। न्यूनतम निकाल रहा है तो यानी 20 यहाँ होगा, 20 और 15 35, 35 और 2 37, 10 47 और 10 57, यानी टोटल जो हो जाएगा पेनों की संख्या कितना हो जाएगा 57। ये हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर 57 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है हमारा, ऑप्शन नंबर आपको दिया गया है डी में। किस में दिया गया है, डी में। डी इज करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा डी। बोलिए यहाँ तो कोई समस्या नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है 3 7 15 का क्या बोल रहा है, चतुर्थ अनुपात यानी चौथा समानुपात पूछ रहा है, नहीं चौथा पूछ रहा है, यानी चौथा पूछ रहा है क्या होगा। मान लेते x, तो ध्यान दीजिएगा इसको लिखेंगे 3:7 समानुपात 15:x। तो ध्यान दीजिएगा इसमें याद रखिएगा नज़दीक का रिश्ता नज़दीक के साथ और दूर का रिश्ता दूर के साथ, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपको मल्टीप्लाई करिएगा तब 15 सते 105, ठीक है। अब यहाँ पे आप गुना कीजिए तो कितना 3x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3x का वैल्यू 105, तो x बराबर कितना हो जाएगा 35 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर हमारा जाता है सी में, ऑप्शन नंबर सी के साथ हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, नहीं कि देखिए 3 7 15 चौथा पूछ रहा है, इसको x मान लिए, तो ध्यान दीजिएगा कि नज़दीक का रिश्ता नज़दीक के साथ और दूर का रिश्ता दूर, तब 15 में 7 से करेंगे तो 105 और 3 में x से करेंगे तो 3x, तो x बराबर हो गया 35। x और कितना हो जाएगा 35, जो हमारा करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन